नमस्कार दोस्तों, मैं एन.के. ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल RN स्टडी 946 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम यूपीएससी, पीसीएस और सभी तरह के जो जीएस के जो पेपर होते हैं उसके लिए हम इसमें पढ़ते हैं, और साथ ही साथ एनसीईआरटी की भी क्लास इस पर होती है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और लोगों तक पहुँचाएं इसको पूरा, ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके जो लोग कोचिंग नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है भरतपुर का जाट राज्य, ठीक है, जाट राज्य। तो इसमें हम देखेंगे कि मुगलों के खिलाफ जाटों ने विद्रोह कैसे किया, कौन कौन राजा हुए, जाट कौन थे, और इन्होंने अंग्रेजों से संधि कब की, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जाट कौन थे, ठीक है। तो जब मुगलों का पतन शुरू हुआ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जितने भी उनके क्षेत्रीय राजा थे उनके अधीन उन राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा लगभग शुरू कर दी, ठीक है। और एक एक करके वो लोग स्वतंत्र होते गए। और इसी क्रम में जो जाट थे, जाटों ने भी इनके खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। लेकिन ये देखते हैं सबसे पहले कि आखिर जाट कौन थे, ठीक है। जाट कौन थे, ठीक है, कौन थे, ठीक है। तो इसमें दिल्ली, आगरा, मथुरा, दिल्ली, आगरा और मथुरा के जो सीमावर्ती इलाके थे उन इलाकों में खेती करने वाले जमींदारों को जाट कहा गया, ठीक है। दिल्ली, आगरा, मथुरा के सीमावर्ती इलाकों में खेती करने वाले किसानों को जाट कहा गया। और यही लोग आगे चल के इन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह इन्होंने शुरू किया था। तो सबसे पहले दिल्ली, आगरा, मथुरा के सीमावर्ती इलाकों में खेती करने वाले जमींदारों को जाट, ठीक है, जाट कहा गया, ठीक है। तो ये जाट थे। दिल्ली, आगरा, मथुरा के सीमावर्ती इलाकों में खेती करने वाले जमींदारों को जाट कहा गया, ठीक है। तो ये एक तो जमींदार थे, तो इन्हीं को जो खेती करते थे उनको जाट कहा गया। और इन जाटों ने भी मुगलों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। तो सबसे पहले जो जाटों में जो जमींदार हुए वो गोकुल हुए, ठीक है, गोकुल, ठीक है। ये तिलपत के राजा थे, जमींदार थे, ठीक है। तो ये गोकुल कौन थे? तिलपत के जमींदार थे। तिलपत यही फरीदाबाद के पास एक जगह है तिलपत, वहीं के जमींदार थे गोकुल। इन्होंने 1669 में 1669 में मुगलों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया, ठीक है। तो पहले ये जमींदार, पहले राजा हुए जाटों के जो मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था, इनका नाम रखना है गोकुल, ठीक है, गोकुल। उसके बाद गोकुल के बाद जो दूसरे हुए वो हुए रामचेरा और राजा राम, ठीक है। उसके बाद रामचेरा और राजा राम, इन्होंने 1686 में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। और इसमें से राजा राम के बारे में याद रखना है कि राजा राम ने क्या किया था कि अकबर के जो सिकंदरा में जो मकबरा है उस मकबरे से उसकी अस्थियों को, उनकी हड्डियों को निकाल के इन्होंने जला दिया था। तो अकबर की अस्थियों को जो मकबरे से निकाल के जलाया था, इस काम के लिए फेमस है। और ये फैक्ट्स के रूप में आपको इसे याद रखना है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि अकबर के मकबरे से अस्थियों को निकाल के इन्होंने जला दिया था। तो पहले गोकुल ने सबसे पहले मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था 1669 में। कहाँ के थे? तिलपत जो फरीदाबाद की जगह थे। जाटों के पहले जमींदार या राजा हुए जिन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह की थी। उसके बाद दूसरा रामचेरा, ठीक है, रामचेरा रामचेरा और राजा राम, ठीक है,
इन लोगों ने उसके बाद जाटों का नेतृत्व किया और 1686 में इन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। और राजा राम ने क्या किया कि अकबर के जो सिकंदर जो उसका मकबरा था, उस मकबरे से अस्थियां निकाल के उसको जला दी थी। ठीक है, इसके बाद जो जाटों का नेतृत्व किया वो थे चूड़ामन। ठीक है, चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व किया और चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की नींव रखी। ठीक है, भरतपुर राज्य की नींव रखी। उसके बाद एक थीम किले का निर्माण किया, किले का निर्माण करवाया, थीम किले का निर्माण करवाया। और इसी थीम किले पर 1721 में क्या हुआ कि मुगलों साइड से राजा जय सिंह द्वितीय थे, उन्होंने इस थीम किले पे नियंत्रण चाहे कब्जा कर लिया। और यहीं पे जो चूड़ामन थे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो ये तीसरे नेतृत्व करने वाले थे, पहले गोकुल, दूसरे रामचेरा और राजा राम, और तीसरे चूड़ामन थे जिन्होंने भरतपुर की नींव रखी थी। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि भरतपुर राज्य की नींव किसने रखी थी, तो चूड़ामन ने रखी थी। ठीक है, और चूड़ामन ने थीम किले का निर्माण करवाया था और इसी किले पे जब मुगलों का कब्जा हुआ, उनका अधिकार हुआ, तो इसी किले में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, इसके बाद जो इनके नेतृत्व करने वाले थे चूड़ामन के बाद वो थे बदन सिंह। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है काफी, बदन सिंह। तो चूड़ामन के बाद जो राजा हुए वो हुए बदन सिंह। ठीक है, तो बदन सिंह के बारे में याद क्या रखना है कि एक तो ये चूड़ामन के भतीजे थे, बदन सिंह चूड़ामन के भतीजे थे और इन्होंने सेना को शक्तिशाली बनाया। ठीक है, सेना को शक्तिशाली बनाया। उसके बाद दिंग, कुंबेर, वेद और भरतपुर में इन्होंने किलों का निर्माण किया, 4 किलों का निर्माण किया। सबसे पहले इन्होंने सेना को शक्तिशाली बनाया बदन सिंह ने, और दूसरा दिंग, कुंबेर, वेद और भरतपुर में 4 किलों का निर्माण करवाया। और इसलिए इनको भरतपुर राज्य का जाटों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, भरतपुर राज्य के वास्तविक संस्थापक हुए, ठीक है, ये भरतपुर राज्य के वास्तविक संस्थापक हुए। तो बदन सिंह चूड़ामन के भतीजे थे और इन्होंने सेना को शक्तिशाली बनाया और दिंग, कुंबेर, वेद और भरतपुर में किलों का निर्माण करवाया। और उसके बाद भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। ठीक है, इनके समय इन्होंने एक और काम किया है कि इन्होंने मथुरा पे कब्जा किया। मथुरा पे जब कब्जा किया, क्योंकि उससे पहले क्या था, नादिर शाह के हमले के बाद मथुरा उनके कब्जे में आ गया था, तो इन्होंने क्या किया, उस मथुरा पे कब्जा किया। मथुरा पे जब कब्जा किया तो अहमद शाह अब्दाली ने उसी स्थिति को बनाए रखा। अहमद शाह अब्दाली ने इनसे मथुरा को छीना नहीं और उस स्थिति को बनाए रखा। और उन्होंने इनको क्या किया, अहमद शाह अब्दाली ने, कि राजा की उपाधि दे दी। ठीक है, तो बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी और साथ ही साथ इसके साथ महेंद्र जोड़ने के लिए कहा। ठीक है, तो इस तरह से वो राजा महेंद्र हो गया। एक तो राजा की उपाधि दी और साथ ही महेंद्र शब्द जोड़ने के लिए कहा, तो ये बदन में क्या हुआ, राजा महेंद्र कहलाया। ठीक है, इसके बाद जो जाटों का नेतृत्व करता है वो थे सूरजमल। ठीक है, इसके बाद जाटों का नेतृत्व करने वाले सूरजमल हुए। तो अब उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, सूरजमल,
तो इसमें ध्यान रखना है कि जाटों का वास्तविक संस्थापक थे वो थे बदन सिंह, और भरतपुर राज्य की नींव रखी थी वो थे चूड़ामन, ठीक है। और अगला थे सूरजमल, ठीक है, सूरजमल। तो बदन सिंह के बाद जो जाटों का नेतृत्व किया था वो थे सूरजमल, और सूरजमल ने अपने राज्य का काफ़ी विस्तार किया, और इन्होंने बहुत बुद्धिमानी चतुराई से अपने राज्य के विस्तार करते हुए और आगरा, मथुरा, दिल्ली और मेरठ तक अपने राज्य को फैलाया, ठीक है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ तक राज्य का विस्तार किया, ठीक है। तो इनकी एक विशेषता थी कि अपने राज्य का बहुत चालाकी से इन्होंने आगरा, मथुरा, अलीगढ़, ठीक है, मेरठ तक अपने राज्य का विस्तार किया। किसने? सूरजमल ने। और सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है, ठीक है। तो इनके दो कार्य याद रखना है कि आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ तक अपने राज्य का बहुत चालाकी से इन्होंने विस्तार किया, और जाटों का अफलातून इनको कहा जाता है, ठीक है। और इन सूरजमल के बाद क्या हुआ कि जाटों के कई सारे राजा हुए, ठीक है। तो इनके बाद जवाहर सिंह, मेहर सिंह, नवल सिंह, ठीक है, ये राजा हुए, ठीक है। जवाहर सिंह, मेहर सिंह, नवल सिंह और एक रतन सिंह। इनके बाद जाटों का नेतृत्व करने वाले लोग थे, ठीक है। तो सूरजमल के बाद जवाहर सिंह, मेहर सिंह, रतन सिंह और नवल सिंह ने शासन किया, और लास्ट जो जाटों के अंतिम राजा थे, रणधीर ने 1805 में क्या हुआ कि इनके अंतिम राजा थे रणधीर, इन्होंने 1805 में अंग्रेजों से संधि कर ली, ठीक है। तो इस प्रकार से जाटों का जो राज्य था लगभग वो खत्म हो गया, और अंग्रेजों से इन्होंने संधि कर ली। तो ये ध्यान रखना, सूरजमल ने आगरा, मथुरा, दिल्ली और अलीगढ़ तक अपने राज्य का विस्तार किया, और इनको सूरजमल को ही जाटों का अफलातून कहा जाता है, ठीक है। और इनके बाद क्या हुए? जवाहर सिंह हुए, मेहर सिंह हुए, रतन सिंह और नवल सिंह जैसे राजाओं ने शासन किया, लेकिन इनके अंतिम शासक हुए रणधीर, ठीक है, रणधीर सिंह, ठीक है। तो रणधीर सिंह ने 1805 में क्या हुआ कि इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली, लगभग सहायक संधि, और इनका जो स्वतंत्र राज्य था वो लगभग खत्म हो गया, ठीक है। तो भरतपुर के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जो नींव रखी थी उन्होंने, वो चूड़ामन ने रखी थी, लेकिन इसके असली संस्थापक बदन सिंह को कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि जाटों के जो पहले राजा थे वो थे गोकुल, जो तिलपत के थे, उन्होंने विद्रोह किया था 1669 में। इसके बाद चूड़ामन और राजा राम ने जाटों का नेतृत्व किया, और 1686 में उन्होंने नेतृत्व किया था। उसमें से राजा राम की विशेषता थी कि उन्होंने क्या किया था कि अकबर के जो सिकंदरा में मकबरा था, उस मकबरे से उन्होंने उसकी अस्थियों को निकाल कर उसे जला दिया था, ठीक है। उसके बाद जो जाटों का नेतृत्व किया था वो था चूड़ामन जाटों की जो भरतपुर राज्य थी उसकी नींव रखी थी, और उन्होंने एक थीम नाम का किला बनाया था, और थीम किले पे जब मुगलों का कब्जा हुआ तो वहीं पर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद जो जाटों का नेतृत्व किया वो बदन सिंह चूड़ामन के भतीजे थे, और बदन सिंह ने सेना को शक्तिशाली बनाया, और बेद, कुंभेर, दिग और भरतपुर राज्य में कई सारे किले बनवाए इन्होंने, और यहीं पे इन्होंने
बहुत मजबूती से शासन को स्थापित किया। इसलिए इनको, जो बदन सिंह थे, इनको जाटों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने ही मथुरा पे भी कब्जा किया, मथुरा पे कब्जा किया। तो यहीं पे अहमद शाह अब्दाली ने इनको राजा की उपाधि दी और साथ में महेंद्र शब्द जोड़ने के लिए कहा, इसलिए राजा महेंद्र भी कहलाए। और उसके बाद जो जाटों का नेतृत्व किया वो थे सूरजमल, ठीक है। और सूरजमल आगरा, मथुरा, दिल्ली और मेरठ तक अपने राज्य का बहुत चालाकी से विस्तार किया। और इन्हीं को जाटों का अफलातून कहा जाता है। ये सब याद रखना फैक्ट के लिए। जाटों का अफलातून किसको कहा जाता है? सूरजमल को। उसके बाद सूरजमल के बाद जवाहर सिंह, मेहर सिंह, नवल सिंह और कई सारे राजाओं ने शासन किया। लेकिन जो अंतिम राजा हुए रणधीर सिंह इनका नाम है, रणधीर सिंह। इन्होंने क्या किया 1805 में कि अंग्रेजों से संधि कर ली। इस तरह से जो जाटों की एक स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था लगभग वो खत्म हो गया और अंग्रेजों के साथ इन्होंने अपने आप को सहायक संधि टाइप से साइन कर लिया और एक अंग्रेजों में मिल गया सहायक संधि के साथ। तो ये थे जाट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। और जो PCS के लिए, UPSC के लिए, चाहे रेलवे के लिए, NTPC के लिए, किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं कि GS सबके लिए होता है, लेकिन मुख्य रूप से PCS और UPSC वालों को ज़्यादा मैंने डिटेल्स में बताया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया, चाहे कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। ऐसे ही हम इस टॉपिक बाद नेक्स्ट टॉपिक हम UPSC से संबंधित जो उठाएंगे, ठीक है, जो स्वतंत्र राज्य के उदय से ही होगा, ठीक है। तो एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर जो मुगलों के समय ये स्वतंत्र राज्य का उदय था वो था। तो हम अगले टॉपिक हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको देख के नोट्स बनाइए, ठीक है। चाहे याद करने की कोशिश कीजिए, जो भी फैक्ट्स है उसको एक साथ लिख लीजिए और राजाओं का नाम एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।